कल्पना कीजिए कि आप अपने बच्चे को हजारों मील दूर अपने सपनों का पीछा करने के लिए भेजते हैं, केवल यह सुनने के लिए कि आपका पूरा विश्व टूट गया है। प्रकृति लम्साल ऐसी ही एक उम्मीद थी, एक मेहनती छात्रा जो कि आईआईटी में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही थी। लेकिन 16 फरवरी 2025 को उनका शव उनके हॉस्टल के कमरे में मिला, जिससे कई सवाल और गहरी शोक की लहर उठी। क्या कारण था इस दिल तोड़ने वाली त्रासदी का? इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता था? 40,000 बच्चों को मतलब खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। जैसे जैसे हम प्रकृति की मौत के इर्द गिर्द के घटनाक्रम को समझते हैं, हमें इन कठिन सवालों का सामना करना होगा। उनकी मौत के आसपास की परिस्थितियां, प्रकृति की मौत को शुरू में आत्महत्या बताया गया, लेकिन हालात बिल्कुल साधारण नहीं थे। उन पर उनके सहपाठी अद्विक श्रीवास्तव द्वारा लगातार उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। गवाहों के अनुसार यह एक परेशान करने वाला पैटर्न था, जिसमें भावनात्मक शोषण और मौखिक दुर्व्यवहार शामिल था। सर मेरे मुंह मतलब सच बताना कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा, पूरा दिन शांति से रहा था, खाली जब आती चली आती है। मेरी मेहनत स्टार्ट किया सर, माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग से। मुझे कुछ माफ करता बोल से बड़ा मुंह चलता था। कैसे ऐसा व्यवहार विश्वविद्यालय द्वारा अनदेखा किया जा सकता है? प्रकृति ने किस लिए महसूस किया कि उसके पास कोई नहीं है? ये वो सवाल हैं जो उनके दोस्तों और परिवार को परेशान करते हैं जब वे न्याय की तलाश कर रहे हैं। दुख और गुस्से का उफान उनकी मौत के बाद नेपाल से आए छात्रों ने कैंपस पर प्रदर्शन शुरू किया। विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाबदेही की मांग की। उन्होंने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। उनकी आंखों में आंसू थे, जो एक दोस्त को खोने और अपनी सुरक्षा के डर को दर्शाते थे। यह हमारे शैक्षणिक संस्थानों के बारे में क्या कहता है जब छात्रों को असुरक्षित महसूस होता है? क्या ऐसा दुखद हादसा होने तक उनकी आवाजें सुनी नहीं जाती? सरकारी और कूटनीतिक प्रतिक्रिया स्थिति तेजी से बढ़ी, जिससे भारतीय और नेपाली सरकारों का ध्यान आकर्षित हुआ। पुलिस ने अद्विक श्रीवास्तव और कई विश्वविद्यालय कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जो उत्पीड़न और छात्र प्रदर्शनों के गलत प्रबंधन में शामिल थे। यह प्रतिक्रिया हमें छात्र सुरक्षा के प्रति अधिकारियों की गंभीरता के बारे में क्या बताती है? क्या प्रकृति के लिए सच में न्याय होगा? एक पिता का दिल टूटना। प्रकृति के पिता सुनील लम्साल न्याय की तलाश में नेपाल से आए। उनका दिल तोड़ने वाला निवेदन क्या आईआईटी की दीवारों में गूंजता है? मैंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा के लिए यहाँ भेजा। ऐसा कैसे हो सकता है? कितने और परिवारों को इस तरह का दिल टूटना सहना पड़ेगा पहले असली बदलाव आए? व्यापक प्रभाव। यह घटना भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के इलाज पर बातचीत शुरू कर चुकी है। केआईआईटी के लगभग 40% अंतर्राष्ट्रीय छात्र नेपाल से हैं, इसलिए इसके प्रभाव महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा मंत्रालय ने केआईआईटी के स्थिति को संभालने की निंदा की, चेतावनी दी कि यदि सुरक्षा उपायों में सुधार नहीं हुआ तो भविष्य के सहयोग खतरे में पड़ सकते हैं। इसका मतलब भविष्य में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए क्या है? हम यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं कि कोई अन्य परिवार फिर से इस त्रासदी का सामना न करे? जब हम प्रकृति लम्साल की दुखद कहानी पर विचार करते हैं तो हमें खुद से पूछना चाहिए, हम उनकी याद को सम्मान देने के लिए क्या कर सकते हैं? न्याय की मांग सिर्फ प्रकृति के लिए नहीं है, बल्कि सभी छात्रों के लिए है जो सुरक्षित सीखने का वातावरण चाहते हैं। आइए हम उन सभी लोगों के साथ एकजुट हों जो जवाबदेही और बदलाव की मांग कर रहे हैं। हमारे छात्रों की सुरक्षा करने वाली नीतियों का समर्थन करें, क्योंकि हर जीवन महत्वपूर्ण है। प्रकृति लम्साल की याद में हम एक ऐसे भविष्य की कोशिश करें जहां कोई माता पिता फिर से उस भयानक कॉल का सामना न करें।